So now in today's class we are going to do the past papers of sketch और ये sketch के जो past papers हैं ये आपके पास हैं मैंने एडवांस से उठाया है बिकॉज इन मैथ these past papers sorry these sketches are recently added in the syllabus of 2025 तो मैंने ये एडवांस से उठाए हैं ताकि थोड़ी बहुत आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इन past papers के बारे में। तो जरा इस वाले पार्ट को हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये स्केच बनेगा। अब देखो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि एक्सप्रेस 4x² प्लस 8x माइनस 5 इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म के अंदर हमें अरेंज करना है सबसे पहली बात। तो जरा इस फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आपको बात बता दी कि व्हेनेवर देयर इज अ नंबर अटैच्ड टू x², तो आप सबसे पहला काम ये करोगे कि आप यहाँ पे 4 को कॉमन लोगे। तो आपने 4 को कॉमन लिया। जब आपने 4 को कॉमन लिया सो इनसाइड यू हैव x², देन यू हैव 2x, ये आपने ले लिया। अच्छा, सिर्फ 4 को कॉमन लेना होता है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं करनी होती। तो जब आपने 4 को कॉमन ले लिया सो अब आपके पास हो गया x² पॉजिटिव 2x। ये आपने लिखा 2 को, जो भी चीज x के साथ लिखी हुई है उसे आपने डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस में एक बार आपने माइनस में, ये आपने कर देना है। ये आपने यहाँ पे कर दिया। देन बिकॉज द सिंप्लीफिकेशन कैन बी हैपन राइट नाउ, तो आपने सिंप्लीफाई कराया तो ये हमारे पास 1 आ गया। सो नाउ दिस गोइंग टू बिकम 4x² पॉजिटिव 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया -5। एंड यू कैन जस्ट क्लोज इट डाउन और इस तरह से आप उसको बंद कर सकते हो। x+1 का होल स्क्वायर, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये -1 एज इट इज आ गया -5। सो नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई 4 बिकॉज अब ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं। तो 4 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4 ब्रैकेट x+1 का होल स्क्वायर। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ सो दिस इज गोइंग टू बिकम -4, दिस विल बिकम -5। तो ये हो जाएगा 4x+1 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम -9। तो इस तरह से अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया वो आप ले आए। अब अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट। देखो एक बात याद रखो, यहाँ पे मॉडुलस वाली चीज नहीं है बिकॉज मैंने एडवांस से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। तो ये चीज आप अपनी बुक्स में से, जो भी मैंने आपको पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं वो आप उसमें से इसको कट डाउन कर देना, क्योंकि ये चीज आपके पास यहाँ पे पार्ट नहीं है इसका। तो इसको आप दिमाग में रखना। अब अगले वाले पार्ट में हम बढ़ते हैं आगे स्केच की तरफ, बट बिफोर डूइंग द स्केच आई नीड दिस इंफॉर्मेशन। तो वो जरा इंफॉर्मेशन को मैं फिल आउट करता हूँ बाय यूजिंग द एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन विच इज शोन इन ऑन दिस पेज। तो सबसे पहली चीज है नेचर। ए की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करी। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्म की बात करूं सो वी हैव x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, तो a की जगह के ऊपर हम देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर है 4 है। सो बिकॉज इट इज पॉजिटिव तो ये होगा मिनिमम। सही है, स्माइली फेस बनेगा। सेकंड वाले पार्ट के अंदर x इक्वल्स टू h एंड h इज बेसिकली आपके पास वो x कोऑर्डिनेट होता है टर्निंग पॉइंट का। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मैंने बोला था जब भी साइन डिफरेंट हो तो h की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बिकम -1। ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। थर्ड वाले पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे टर्निंग पॉइंट की, तो एच की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू हमारे पास -9। सो द टर्निंग पॉइंट्स आर -1, -9। चौथे पे वाई इंटरसेप्ट हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन से आ जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली -5 आ गई। नाउ फॉर डी, सॉरी फॉर फिफ्थ वन वी विल टॉक अबाउट वाई इंटरसेप्ट, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें ओरिजिनल वाली इक्वेशन चाहिए होती है 4x² प्लस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू हमारे पास -5 है। इन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में पुट किया। देखो ए की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा 4, बी की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा बी की जगह पे हमने लिखा 8 और यहाँ पे लिखा -5। सो द वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू गेट राइट नाउ, सबसे पहला वाला हमारे पास आ रहा है 0.5। The other one which I'm going to get right now is -2.5। ये -2.5 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास दो इसके x इंटरसेप्ट आ गए। सही है। अब जो दो x इंटरसेप्ट आए तो उनके थ्रू हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि अपना टर्निंग पॉइंट जो है उसे आप लोकेट करो -1,9 समवेयर यहाँ पे कहीं होगा। सो -1,9 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये रहा। अब इसी के अराउंड सारी इंफॉर्मेशन फॉलो आउट करी होगी, तो ये मैंने बनाया कुछ इस तरह से कर। सही है। ये मैंने यहाँ पे स्केचेस का बना लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट मार्क द पॉइंट्स, और मैं पॉइंट्स मार्क करूंगा यहाँ पे। सो द टर्निंग पॉइंट इज -1, -9, ये हो गया। y इंटरसेप्ट हमारे पास आया था -5, वो मार्क किया। ये x इंटरसेप्ट दोनों मार्क कर रहा हूँ। पहला वाला था -2.5, फिर हमारे पास +0.5 एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री मार्क करूंगा। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी आ रही है x इक्वल्स टू -1 पे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो इस तरह से अगर ये वाला सवाल भी हमने कंप्लीट कर दिया और इसका स्केच हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर वन। इस वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। अब इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो काम हुआ है उसको जरा हम देखते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया, करंटली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस वाले पार्ट की हम बात करें
सो इस वाले पार्ट के अंदर सबसे पहला काम ये हो रहा है कि यू हैव 5x² माइनस 14x माइनस 3, दिस इज द पार्ट यू हैव टू राइट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 5 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया। जब हमने 5 को कॉमन लिया तो x², जब भी आप जानबूझ के कॉमन लेते हो तो वो नंबर डिवाइड में चला जाएगा, तो 14/5 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस नंबर, ये आपने लिखा। उसके बाद यू विल डू द सेम स्टेप, आपने लिखा x² माइनस 14/5, ये आपके पास x आ गया। सही है। अब देखो x के साथ जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है, दैट थिंग इज बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है 14/5। तो 14/5 अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कराता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये इसमें चेंज हो जाएगा। सो 14, और ये सिंप्लीफाई होगा पूरा। देखो ये डिवीजन का साइन था, डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज कराते हो तो ये नंबर रेसिप्रोकल होता है। सही है, ये बात याद रखना। टू वन टाइम आपने कराया तो ये हो गया 7/5। तो फाइनली अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 7/5 का एक बार पॉजिटिव के साथ और एक बार हमारे पास नेगेटिव के साथ। तो ये मैंने इस तरह से इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया हमारे पास -3। सो नाउ हमने देखा कि बिकॉज इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, सो दैट मीन्स अब मैं जरा इसको बंद कराऊंगा, बंद कराने का वक्त आ गया। सो दिस इज ए, दिस वन इज बी। सो आई राइट 5, यहाँ पे हमने लिखा, ये लिखा x माइनस 7/5 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले 7 का स्क्वायर होता है 49, ये होता है हमारे पास 25। इस तरह से हमने लिखा, और अब हम 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे। वंस आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 5, x माइनस 7/5 का होल स्क्वायर माइनस 49 डिवाइड बाय 25, मल्टीप्लाई बाय 5 -3। सो 5 वन टाइम, 5 5 टाइम, ये इस तरह से आएगा। एंड फाइनली दिस इज गोइंग टू बिकम 5x माइनस 7/5 का होल स्क्वायर माइनस 49/5 एंड -3। तो ये आपके पास फिलहाल इस फॉर्म के अंदर आपने इसको कंप्लीट कर दिया। सो अब जरा हम आगे मूव कर दें टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर वेदर यू आर गोइंग टू टेक द एलसीएम, आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो या आप यहाँ पे वो कर लो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 1 और ये मल्टीप्लाई 5 तो 15, और 49 को जब आप आपस में एडअप कराओगे, सो दैट इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास दोनों आपस में एडअप होंगे, सो दिस विल बिकम 5x माइनस 7/5 का होल स्क्वायर। 49 और 15 जब आपस में एडअप होते हैं, सो ये हो जाएगा 64/5। इस तरह से आपके पास आ गई, और इस फॉर्म के अंदर आपने उसको कर दिया है यहाँ पे अरेंज। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, स्केच के ऊपर बात करते हैं। अगेन यहाँ पे मॉडुलस के साइन है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे आप हटा दो। सही है, इसे आप मिटा देना। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले नेचर की। तो ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर राइट नाउ, सो द वैल्यू ऑफ ए इज गोइंग टू बी +5, ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बनेगा मिनिमम, ये स्माइली फेस बनेगा इस तरह से कर। सेकेंड वाले पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू एच, लाइन ऑफ सिमेट्री, एच की वैल्यू हमारे पास +7/5 आ रही है, उसे हमने मार्क कर दिया। थर्ड वाले पार्ट में टर्निंग पॉइंट, एच की वैल्यू +7/5 है, के की वैल्यू हमारे पास -64/5 है। सो द कोऑर्डिनेट्स आर 7, 5, 64/5, ये हो गया, ये हमने लिखा। अगले वाले पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ में वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आई कैन सी बाय लुकिंग एट दिस पार्ट, कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -3 आ रही है। और फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर एक्स इंटरसेप्ट की बात करें, सो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि 5x² माइनस 14x था हमारे पास, प्लस सॉरी -3 था, इसको 0 से इक्वेट कराओ तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू -14 आ गई, c की वैल्यू -3 आ गई। आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है, 5 पुट किया, -14 पुट किया, -3 पुट किया। सो द वैल्यू इज गोइंग टू बिकम, एक आपके पास 3 आ रही है, एक आपके पास आ रही है 3, एंड द अदर एक्स इंटरसेप्ट विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ, एक आपके पास 3 आ रहा है, दूसरा आपके पास -0.2 आ रहा है। तो ये हमारे पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ गए इस वाले पार्ट के लिए। सही है, एक हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास 3 आ गया, और एक हमारे पास आ गया -0.2। सो दो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट निकला है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्केच की बात करते हैं। मैंने बोला था स्केच के लिए ना सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना, स्टेशनरी पॉइंट, वो बड़े काम का है, उसको जरा देखो। एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ कहीं फॉल करेगा। तो यहाँ कहीं फॉल का मतलब है यहाँ आएगा मिनिमम है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास -3 है। सो समवेयर हमारा जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा। तो ये मैंने मार्क किया, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा इस क्वाड्रेंट में चीजें लाइक करी, वरना बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो 7/5, वेदर यू कैन राइट इन फ्रैक्शन, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा तो फ्रैक्शन में लिख देना। ये हमारे पास आ गया वाई इंटरसेप्ट, इसका है -3, एक हमारे पास 0.2 नेगेटिव वाला आया, एक हमारे पास आया पॉजिटिव ये 3,
एंड देन आई एम गोइंग टू मार्क द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास यहाँ पे बन गई, x इक्वल्स टू h होती है और x इक्वल्स टू 7/5, ये हमारे पास यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, राइट। तो ये वाला भी सवाल हमारे पास हो गया। आप बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ।